न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कुलगाम में हमले के बाद से सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। तलाशी अभियान में सेना, सीआरपीएफ, पुलिस की टीमें हैं, यानी कि आप देखेंगे कि जॉइंट सर्च ऑपरेशन जो है वो कुलगाम में चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें, कुलगाम में हमले के बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। तलाशी अभियान में इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और साथ ही पुलिस की टीमें जो है वो संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। ये बड़ी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं, क्योंकि कुलगाम में टेरर अटैक के बाद एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और इसके साथ साथ पुलिस की टीमें जो है वो जॉइंट सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसके साथ साथ लगातार तस्वीरें भी सर्च ऑपरेशन की सामने आ रही है और तस्वीरें हम आपको सर्च ऑपरेशन की दिखा रहे हैं। बारामुल्ला की बात करें, कुलगाम की बात करें, ये वो लोकेशंस है जहां पर अभी जॉइंट सर्च ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से चलाया जा रहा है। बड़े स्तर पर कहा जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। और इसके साथ साथ खबर पर और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अरावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरावत, विस्तार से खबर पर अपडेट दीजिएगा। कौन कौन सी साउथ कश्मीर में ऐसी लोकेशंस है जहां पर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है? ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जिस तरह से साउथ कश्मीर में 2 निहत्तर लोगों की हत्या की आतंकी द्वारा। उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, चाहे नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर या साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन को जो है तेज कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, नॉर्थ कश्मीर बारामूला, सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर या अनंतनाग, पुलवामा या शोपियान की बात करें, वहां पर भी ऐसे कुछ सस्पेक्टेड पर्संस को जो है वो पुलिस ने बुलाया था क्वेश्चनिंग के लिए। उसके बाद उनको बाद में रिहा भी किया कुछ लोगों को। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से सेंसिटिव स्पॉट जो है, सेंसिटिव लोकेशन जो है, वहां पर जो है सुरक्षा बल के जवान जो है वो तैनात है। और पूरे अभी भी कुछ ऐसे साउथ कश्मीर के एरियाज है जहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है कुलगाम अटैक के बाद। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से ड्रोन सर्वेलेंस भी है ऐसी कुछ सेंसिटिव लोकेशंस पर। यानी कि इसके साथ साथ बात करें ड्रोन सर्वेलेंस के साथ साथ कुछ ऐसे भी डिजिटल फुटप्रिंट्स जो है सुरक्षा एजेंसीज के जो हाथ लगे हैं। और उसके साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी काफी ज्यादा सहारा लिया जाता है। तो उसके बावजूद पर जो है ऑपरेशन लगातार कश्मीर घाटी में जो है लगातार जारी है। खुफिया तंत्र को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा लेने के साथ साथ सर्च ऑपरेशन भी ग्राउंड जीरो पर तेज कर दिया गया है। खबर बहुत बड़ी है, इस पर नजर आप बनाए रखना, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर से, साउथ कश्मीर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दर्द से पाकिस्तान अभी तक करा रहा है। बदला लेने की औकात नहीं है, इसलिए कश्मीर के मासूम हिंदू मजदूरों को टारगेट कर रहा है। जो पहलगाम में हुआ, पाकिस्तानी आतंकियों ने वही कुलगाम में किया। आप रिपोर्ट देखिए। आतंकियों ने एक बार फिर से घाटी में खूनी खेल खेला है। लश्कर ने कुलगाम में पहलगाम रिपीट किया है। एक बार फिर से हिंदुओं की पहचान की गई है और गोली मार दी गई है। पाकिस्तानी आतंकियों का ये कोई नया प्रयोग नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड नया जरूर है। अब हर बार हिंदुओं का नाम पूछा जाता है और फिर हत्या कर दी जाती है। लोग अभी पहलगाम हमले को भूले भी नहीं थे। आतंकियों ने कुलगाम दे दिया। जिस तरह पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं का नरसंहार किया गया, उसी तरह कुलगाम में भी नाम पूछकर छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये अफसोस है, इसे हमारा ये भी पता नहीं कौन मारने वाले हैं, ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं। 370 हटने के बाद से आतंकी बौखलाए हुए हैं। आतंकी नहीं चाहते कि दूसरे राज्यों के लोग कश्मीर में आए, तभी तो आतंकियों ने दूसरे राज्यों के लोगों में खौफ पैदा करने के लिए टारगेट किलिंग को हथियार बनाया है। अक्टूबर 2021 में बिहार के गोलगप्पे बेचने वाले अरविंद कुमार शाह और बिहार के ही मजदूर राजा रेशी देव की श्रीनगर और कुलगाम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जून 2022 में कुलगाम में राजस्थान के रहने वाले बैंक मैनेजर विजय कुमार की बैंक के अंदर घुसकर हत्या कर दी गई थी। जून 2024 में शिवखोड़ी से लौट रही तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों ने गोलीबारी की, जिससे बस खाई में गिर गई और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 9 तीर्थयात्रियों की जान चली गई। और अब छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक आतंकी कुलगाम के केलम गांव में ईंट भट्टे पर पहुंचे। वहां सभी मजदूरों को इकट्ठा किया। पहलगाम की ही तरह लोगों के नाम पूछे गए और इसके बाद छत्तीसगढ़ के हिंदू मजदूर दीपक रात्रे और भूपेंद्र भैना को अलग कर दिया गया और फिर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। दोनों मजदूर रोजगार की तलाश में जम्मू कश्मीर गए थे। सवाल ये है कि सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आतंकी अपने फन कैसे उठा रहे हैं। बार बार दूसरे राज्यों के लोगों की निर्मम हत्या करने की हिम्मत आखिर कैसे जुटा पा रहे हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर के जख्म अभी तक हरे हैं? मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? कुलगाम आतंकी हमले का पैटर्न बिल्कुल पहलगाम नरसंहार जैसा है, क्योंकि कुलगाम में भी लश्कर का वही हैंडलर काम कर रहा था जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था। खुलासा हुआ है कि पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रचने वाले लश्कर के कमांडर साजिद जट ने ही कुलगाम में हिंदुओं की टारगेट किलिंग की साजिश रची है। साजिद जट ने मजदूरों की हत्या का टास्क लतीफ भट्ट को दिया था। दावा है कि लतीफ भट्ट ही जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेटेड हत्याएं कर रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकी हमले में मारे गए दोनों मजदूरों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरे राज्यों से काम करने कश्मीर आ रहे लोगों को सुरक्षा कौन मुहैया कराएगा? बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें। पहले आतंकी भीड़ पर हमला किया करते थे, लेकिन अब नाम पूछकर धर्म पता कर रहे हैं। आतंकी घबराए हुए हैं कि अगर बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोग कश्मीर आएंगे तो कश्मीर की डेमोग्राफी बदल जाएगी और आतंकियों का एक-एक अड्डा एक्सपोज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साउथ कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी, जिसके बाद से पूरे देश में आक्रोश है। लेकिन इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बयान ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी हमले की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे राज्य के दर्जा बहाल करने की मांग से जोड़ दिया है। रिपोर्ट देखिए। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं। कुलगाम में 2 हिंदू मजदूरों को टारगेट किलिंग कर आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को इस संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीतिक रोटियां सेकनी पड़ गई। उन्होंने आतंकी हमले की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कुलगाम आतंकी हमले को एक अलग ही रंग देने की कोशिश की। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 20 जुलाई को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया था और जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम है। केंद्र का पूरा सपोर्ट है। ऐसे में भी अगर जम्मू कश्मीर की जनता सुरक्षित नहीं है तो सवाल सबसे पहले तो सरकार पर उठने ही चाहिए। लेकिन जनाब ऐसे बयान दे रहे हैं मानो जानबूझकर आतंकी हमले किए जा रहे हैं। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने भी हमले की निंदा की है और जांच की मांग उठाई है। ये अफसोस है, इससे हमारा ये भी पता नहीं कौन मारने वाले हैं, ये भी पता नहीं। इसी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले हैं। बहरहाल कुलगाम में छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी मजदूरों की आतंकियों की ओर से हत्या के बाद पूरे देश में गुस्सा है और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला इस आतंकी हमले का अलग ही एंगल निकाल रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं टारगेट किलिंग पर फारूक अब्दुल्ला का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। अंदर कंट्रोल है, कौन है मारने वाला? सर कहा जाता था कि हालात बदलेंगे 2019 के बाद। आप देख रहे हैं कितने बदल गए हैं। आतंकवाद क्या खत्म हो गया? जो सारे दुनिया में डंडूरा मारते हैं, हम तो कहते हैं हमारा स्टेटहुड वापस करो। स्टेटहुड वापस नहीं दीजिए, क्यों नहीं दे रहे? सर पीओके में जो हो रहा है सर, कैसे